ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आथ श्री अग्नि महापुराण अष्टापंचसप्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्थापन विद्यादि कथनम। ओम नमः शिवाय। श्री भगवान उवाच ऐसान्याम जनयेत कुंडम गुरुर्वहिनी च वैष्णवम गायत्र्याष्टशतं हुत्वा संपात विधिना घटान प्रोक्षयेत कारुशालायां शिल्पिभिर्भूतिर्पैर्व्रजेत तूर्य शब्द कौतुकं च बन्धयेत् दक्षिणे करे विष्णवे शिपिविष्टेति ऊर्णासूत्रेण सर्पसर्षपैः पट्टवस्त्रेण कर्तव्यं देशिकस्यापि कौतुकम् मण्डले प्रतिमां स्थाप्य सवस्त्रां पूजितां स्तुवन् नमस्तेर्चे सुरेशानि प्रणीते विश्वकर्मणां प्रभाविता शेष जगद्धात्री तुभ्यं नमो नमः त्वयि सम्पूजयामि से नारायणमनामयम् रहिता शिल्पिदोषैस्त्वां वृद्धियुक्तां सदा भव एवं विज्ञाप्य प्रतिमां नयेत्तां स्नानमण्डपं शिल्पिनं तोषयेत् द्रव्यैर्गुरुवेगां प्रदापयेत् चित्रं देवेति मन्त्रेण नेत्रे चोन्मीलयेत् ततः अग्निर्ज्योतीति दृष्टिं च दद्वादय भद्रपीठके ततः शुक्लानि पुष्पाणि घृतं सिद्धार्थकं तथा दूर्वां कुशाग्रम देवस्य दद्याचिरसि देशिकः मधुवातेति मन्त्रेणो नेत्रे चाभ्याञ्जयेद् गुरुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हिरण्यगर्भमन्त्रेण इमं मेति च कीर्तयेत घृतेनाभ्याञ्जयेत पश्चात् पृष्ठन् गन्धवती पुनः मसूरपिष्टेनोद्यर्त ततो देवेति मसूरपिष्टेनोद्यर्त अतो देवेति कीर्तयेत क्षालयेदुष्णतो येन सप्त तेग्नेति देशिकः द्रुपदादिवेत्यानुलिम्पे दापोहिष्टेति सिञ्चयेत नदीजस्तीर्ण थजय स्नानं पावमानीति रत्नजय समुद्रं गच्छेति तीर्थमृतकल्लसेन च सम्नो देवी स्नापये च गायत्र्या पुंस्न्यवारिणः पञ्चमृदिविभरिहरण्येति स्नापयेत परमेश्वरं सिकतादिभिर्मं निर्मेति वल्मीकोद्घटनेन च तद्विष्णोरिति औषध्याभिर्या औषधि मंत्रतः यज्ञेति कासाय पंचभिर्गव्यकैस्ततः पयः पृथिव्यां मंत्रेण याः फलीति फलाम्बुभिः अविश्वतश्चक्षु सौम्येन पूर्वेण कलशेन च सोमम राजानमित्येवं अविष्णोर्राटं दक्षिणातः हंसः शुचि पश्चिमेन कुर्यादुद्वर्तनं हरे मूर्धानामिति मंत्रेण धात्रीमान् सुखदेन च मानस्तोकेति मंत्रेण गंधद्वारेति गंधकै इदमापेति च घटैरेकाशीति पदस्थितः हि भगवान् विष्णु लोकानुग्रहकारक यज्ञभागं ग्रहाणेमं वासुदेवं नमोस्तुते अनेनावाह्य देवेशं कुर्यात् कौतुकमोचनं मुञ्चामि त्वेति सूक्तेन देशिकस्यापि मोचयेत हिरण्येनोपाद्यं दद्यादतो देवेति चार्घ्यकं मधुवाता मधुपर्कं मयि गृह्णामि चाचमेत अक्षन्नमि मदन्तेति अकिरे दूर्वाक्षतं बुधः काण्डान्निर्मन्थनं कुर्याद् गन्धं गन्धवतीति च उन्नायामीति माल्यं च इदं विष्णु पवित्रकम्। ओम नमः शिवाय।
बृहस्पते वस्त्रयुग्मं देहाहमुत्तरीयकं महाव्रतेनो सकलान् पुष्पं चौषधयः क्षिपेतो धूपम दद्याद् धूरसीति बिभ्राट सूक्तेन चाञ्जनम् युञ्जीन्तीति चातिलकं दीर्घायुष्टवेति माल्यकम् इन्द्रच्छत्रेति छत्रं तु आदर्श तु विराजितः चामरं तु विकर्णेनो भूषाम स्थान रथन्तरेण च व्यजनं वासुदेवाद्य मुञ्चामि त्वेति पुष्पकं वेदाद्य संस्तुतिं कुर्याद्वारे पुरुषसूक्ततः सर्वमेतत् समं दद्याद् पिण्डिकादौ हरादिके देवस्योत्थान समये सौपर्णम सूक्तमुच्चरेतो उत्तिष्ठेति समुत्थाप्य शय्याया मण्डपे नयेतो शाकुनेनैव सूक्तेनो देवं ब्रह्मरथादिना अतो देवेति सूक्तेनो प्रतिमां पिण्डिकां तथा श्रीसूक्तेन च शय्यायां विष्णोर्नो सकलीकृतिः मृगराजं विषमनागं व्यजनं कलशं तथा वैजन्तीं तथा भेरीं दीपमित्याष्टमङ्गलं दर्शयेदश्वसूक्तेनोपादेशे त्रिपादिति ऊखां विधानकं पात्रमम्बिकां दीर्घिकां ददेतो मूसलोलूकलं दद्याच्छिलां सम्मार्जनीं तथा भोजन भाण्डानि ग्रहोपकरणानि च शिरोदेशे च निद्राख्यं वस्त्ररत्नयुतं घटं खण्डखाद्य पूरयित्वा शयनस्य विधि स्मृतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 58वां अध्याय स्नान और शयन कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान हयग्रीव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आचार्य को ईशान कोण में एक हवन कुंड तैयार करना चाहिए और उसमें वैष्णव अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद गायत्री मंत्र से 108 आहुतियां देकर संपात विधि से कलशों का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति पालक विद्वानों तथा शिल्पियों सहित यजमान गाजे बाजे के साथ कारुशाला अर्थात कारीगार की कर्मशाला में जाए। वहां प्रतिमावर्ती इष्ट देवता के दाहिने हाथ में कौतुक सूत्र अर्थात कंकण आदि उसको बांधते समय विष्णुवे शिपिविष्टाय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। उस समय आचार्य के हाथ में भी ऊनी सूत, सरसों और रेशमी वस्त्र के कौतुक बांध देना चाहिए। मंडल में सवस्त्र प्रतिमा की स्थापना और पूजा करके उसकी स्तुति करते हुए कहें, हे विश्वकर्मा की बनाई हुई हे देवेश्वरी प्रतिमे, आपको नमस्कार है। हे संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाली जगदम्बा, आपको मेरा नमस्कार है। हे ईश्वरी, मैं आप में निरामय नारायण देव का पूजन करने जा रहा हूँ। आप शिल्प संबंधी दोषों से हीन हो, इसलिए मेरे लिए सदा समृद्धिशालिनी बनी रहो। इस तरह याचना करके प्रतिमा को स्नान मंडप में ले जाएं। शिल्पी को यथेष्ट द्रव्य देकर संतुष्ट करना चाहिए। गुरु को गोदान आदि देना चाहिए। चित्रम देवानाम इत्यादि मंत्र से प्रतिमा को नेत्रोन्मीलन करना चाहिए। अग्निर ज्योति इत्यादि मंत्र से दृष्टि संचार करना चाहिए। फिर भद्रपीठ पर प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात आचार्य को श्वेत पुष्प, घी, सरसों, दूर्वादल तथा कुशाग्र इष्ट देव के सिर पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद मधुबाता इत्यादि मंत्र से गुरु प्रतिमा के नेत्रों में अंजन करना चाहिए। उस समय हिरण्यगर्भ इत्यादि एवं मे वर्णों इत्यादि मंत्रों का कीर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः घृतवती ऋचा का पाठ करते हुए घृत का अभ्यंग लगाना चाहिए। इसके बाद मसूर
के बेसन से उबटन का काम लेकर अतो दवा इत्यादि मंत्र का कीर्तन करना चाहिए। फिर सप्तते अग्ने इत्यादि मंत्र बोलकर गुरु गर्म जल से प्रतिमा का प्रक्षालन करना चाहिए। उसके बाद द्रुपदादिव इत्यादि मंत्र से अभिषेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्णताम अहम शरणम गता। अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात नदी एवं तीर्थ के जल से स्नान कराकर पावमानी ऋचा का पाठ करते हुए रत्न स्पर्श से युक्त जल द्वारा स्नान कराना चाहिए। समुद्रम गच्छ स्वाहा इत्यादि मंत्र का वाचन करते हुए तीर्थ की मृत्तिका और कलश के जल से स्नान कराना चाहिए। सन्नो देवी इत्यादि मंत्र तथा गायत्री मंत्र से गर्म जल के द्वारा इष्ट देव की प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से 5 तरह की मृत्तिकाओं द्वारा परमेश्वर को स्नान कराएं। इसके बाद इमं मे गंगे यमुने इत्यादि मंत्र से बालुका मिश्रित जल के द्वारा तथा तद विष्णु इत्यादि मंत्र से बांबी की मिट्टी मिले हुए जल से पूर्ण घट के द्वारा भगवान को स्नान कराएं, या औषधि इत्यादि मंत्र से औषधि मिश्रित जल के द्वारा यज्ञा इत्यादि मंत्र से आंवले आदि कसैले पदार्थों से मिश्रित जल के द्वारा पया पृथिव्याम इत्यादि मंत्र से पंचगव्यों द्वारा या फलनी इत्यादि मंत्र से फल मिश्रित जल के द्वारा भगवान को स्नान करावें। विश्वचक्षु इत्यादि मंत्र से उत्तरवर्ती कलश द्वारा सोमम राजानम इस मंत्र से पूर्ववर्ती कलश द्वारा विष्णुवे रराटमसी इत्यादि मंत्र से दक्षिणवर्ती कलश द्वारा तथा हंसः शुचिसद इत्यादि मंत्रों से पश्चिमवर्ती कलश द्वारा भगवान को उद्वर्तन स्नान करवाने चाहिए। मूर्ध्वानम दिवो इत्यादि मंत्र से आंवले से मिले हुए जल द्वारा मानसलोके इत्यादि मंत्र से जटा मानसी मिश्रित जल के द्वारा गंध द्वाराम इत्यादि मंत्र से गंध मिश्रित जल के द्वारा तथा इदमापह इत्यादि मंत्र से 81 पदों वाले वास्तुमंडल में रखे गए कलशों द्वारा भगवान को संबोधित करके कहें, हे भगवान, समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले सर्वव्यापी वासुदेव, आइए आइए और इस यज्ञ को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है, प्रणाम है। इस तरह देवेश्वर को आवाहन करके उनके हाथ में बंधा हुआ मंगल सूत्र खोल देना चाहिए। उसको खोलते समय मुंचामी त्वा इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसी मंत्र से आचार्य का भी कौतुक सूत्र खोल देना चाहिए। तत्पश्चात हिरण्मयेन इत्यादि मंत्र से पाद्य और अतो देवा इत्यादि मंत्र से अर्घ्य देना चाहिए। फिर मधुवाता इत्यादि मंत्र से मधुपर्क देकर मयि गृहणामी इत्यादि मंत्र से आचमन कराएं। तत्पश्चात विद्वान पुरुष आक्षन्नमीम दंत इत्यादि मंत्र पढ़कर भगवान के श्री अंगों पर दूर्वा एवं अक्षत बिखेरे। कांडात इत्यादि मंत्र से निर्मच्छन करना चाहिए। गंधवती इत्यादि मंत्र से गंध अर्पित करना चाहिए। उन्नयामी इत्यादि मंत्र से फूलमाला और इदम विष्णु इत्यादि मंत्र से पवित्रक अर्पित करना चाहिए। बृहस्पति इत्यादि मंत्र से 1 जोड़ा वस्त्र चढ़ावें। महाव्रतेन इस मंत्र से फूल और औषधि इन सभी को चढ़ावें। उसके बाद धूरसी इस मंत्र से धूप देना चाहिए। बिभ्राट सूक्त से अंजन अर्पित करना चाहिए। युंजंती इत्यादि मंत्र से तिलक लगावें तथा दीर्घत्वाय इस मंत्र से फूलमाला चढ़ावें। इंद्र छत्रमभि इत्यादि मंत्र से छत्र, विराट मंत्र से दर्पण, विकर्ण मंत्र से चंवर तथा रथंतर मंत्र से साम मंत्र से आभूषण निवेदित करना चाहिए। वायु देवता संबंधी मंत्रों द्वारा व्यजन मुंचा मित्वा इस मंत्र से फूल तथा वेदादि प्रणव युक्त सूत्र से मंत्रों द्वारा भगवान श्रीहरि की स्तुति करनी चाहिए। ये समस्त वस्तुएं पिंडिका आदि पर भी तथा शिव आदि देवताओं पर भी इसी तरह चढ़ानी चाहिए। भगवान उठाते समय सौपर्ण सूक्त का पाठ करना चाहिए। हे प्रभु उठिए ऐसा कहकर भगवान को उठावें और मंडप में सैया पर ले जाएं। उस समय शकुनी सूक्त का पाठ करना चाहिए। ब्रह्मरथ एवं पालकी आदि के द्वारा भगवान को सैया पर ले जाना चाहिए। अतो देवा इस सूत्र से तथा श्रीच
ते श्री लक्ष्मीश्च से प्रतिमा एवं पिंडिका को सैया पर पधरावें। उसके बाद भगवान श्रीहरि के लिए निष्कलीकरण की क्रिया संपादित करनी चाहिए। सिंह, वृषभ, हाथी, व्यजन, कलश, वैजयंती, पताका, भेरी तथा दीपक ये 8 मंगल सूचक वस्तुएं हैं। इन सभी वस्तुओं को अश्व सूक्त का पाठ करते समय भगवान को दिखावें। त्रिपाद इत्यादि मंत्र से भगवान के चरण प्रांत में उखा, पात्र विशेष, उसका ढक्कन, अंबिका, कड़ाही, दर्विका, करछुल, पात्र, ओखली, मूसल, सिल, झाड़ू, भोजन पात्र तथा ग्रह के अन्य सामान रखें। उनके सिर की तरफ वस्त्र और रत्न से युक्त एक कलश स्थापित करना चाहिए जो खांड और खाद्य पदार्थ से भरा हुआ हो। उस घट की निद्रा संज्ञा होती है। इस तरह भगवान के शयन की विधि बतलाई गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास तो श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 58वां अध्याय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते स्नपन विद्यादि कथनम नामाष्टपंचाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।